रोडवेज संविदा कर्मी की अकारण पिटाई से आहत संविदा कर्मियों ने दिया जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक खीरी को प्रार्थना पत्र। की गुंडा एक्ट लगाए की मांग। जिले में धड़ल्ले से चल रही अवैध बसों के चलते प्रतिदिन रोडवेज को हो रहा दसियों लाख रुपये के सरकारी राजस्व का नुकसान। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। गोला गोकर्ण नाथ छोटी काशी। स्थानीय रोडवेज संविदा कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी खीरी व पुलिस अधीक्षक खीरी से मुलाकात कर गोला डिपो से संबद्ध संविदा परिचालक विमलेश वर्मा की सिनेमा रोड पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा अकारण पिटाई लगाए जाने के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं किए जाने का आरोप लगाकर अराजक तत्वों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्यवाही किए जाने की मांग की। वहीं गोला डिपो में संविदा कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए कमलेश वर्मा की पिटाई करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने और गुंडा एक्ट लगाए जाने की मांग के साथ जिले के गौरीफेंटा, पलिया, तिकोनिया, लखीमपुर से प्रतिदिन दिल्ली, लखनऊ, पंजाब जैसे दूरस्थ स्थानों हेतु चलाई जा रही टूरिस्ट परमिटधारी बसों के अवैध संचालन से प्रति वर्ष हो रहे अरबों रुपये के सरकारी राजस्व की चोरी का भी मुद्दा उठाया। संविदा कर्मियों ने कहा कि अगर सरकार इस अवैध बस संचालन पर रोक लगा दे तो प्रदेश के सरकारी खजाने में हो रही अरबों रुपये के राजस्व की चोरी तो रुकेगी ही, वहीं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को भी प्रति वर्ष अरबों रुपये के सरकारी राजस्व का फायदा भी होगा। संविदा परिचालक गोला डिपो। संवाददाता इरशाद ऐसा है कि हम लोग चलते हैं, हमारी गाड़ी चलती है। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है। मजदूर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और क्या आप जानकारी देना चाहते हैं? हमारे साथी विमलेश कुमार वर्मा के साथ 6 तारीख को रात्रि 9 बजे एक घटना छोटे चौराहे से और बड़े चौराहे के बीच में हुई। कुछ अराजक तत्व ने उनके वाहन को, उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने ये कहा कि देखभाल के चलाया करो, भाई परिवहन निगम के अंग हम लोग हैं, तो हमको बताया जाता है कि यातायात के नियमों का कैसे पालन करना है और कैसे लोगों को जागरूक करना है। बस उनका यही एक उद्देश्य था कि उनको बताने का कि बेटा ऐसे चलना है। और इस बात को लेकर वो लड़के इतना चिढ़ गए कि वहां पे 10 से 15 लड़कों को बुलाकर और हमारे साथी कर्मचारी विमलेश वर्मा जी को घेराबंदी करके डोसे की दुकान पे मारा पीटा, जिसको लेकर कल हम लोग डीएम साहिबा से भी मिले हैं और एसपी साहब से भी मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूर्णतया दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों की मांग है कम से कम ऐसे गुंडों पे गुंडा एक्ट लगना चाहिए, जो भविष्य में कभी भी किसी भी जनमानस को कोई हानि न पहुंचा सके। आदमी के लिए हमारा इतना सीधा कर्मचारी है जो पैसेंजर से लेकर किसी की खुरापात नहीं है, उसके ऊपर हाथापाई हुई है, तो क्या करा जाएगा? इतना सीधा कर्मचारी है हमारा। ये हाथापाई किस बात को लेके हुई थी? है अगला गया था, हाथापाई हुई, मारतोड़ हुई। किस बात को लेके? अब ये तो मौका थे ही नहीं, लेकिन इतना सीधा है। हमारा नाम है राम प्रकाश पांडे। इतना सीधा कर्मचारी हमारे डिपो के अंदर नहीं है। आप क्या डिपो पे क्या है? हम चालक हैं। चालक। मेरा नाम नंदकिशोर वर्मा, संविदा परिचालक गोला डिपो। ऐसा है कि हम लोग चलते हैं, हमारी गाड़ी चलती है, यहाँ से चलाई जाती है गौरीफंटा दिल्ली। तो प्रतिदिन जो है लमसम पलिया भीरा यहाँ से कम 50 से लगाकर लमसम 70-70 गाड़ियाँ चलती हैं प्राइवेट, जिसके नाते हम लोगों के महीने के 2300 रुपये कटते हैं। और कहा जाता है कि जो अगर कम इनकम आएगी तो तुम्हारा ही काटा है, हम लोग छोटे कर्मचारी तो हमारा पैसा काटा भी जाता है। लेकिन इसमें ना ARTO साहब, RTO साहब और हमारे विभाग के भी कर्मचारी जो ARM साहब है, RM साहब, उन्होंने लिखित दिया कि हाँ ये गाड़ियां जो अगर बंद कराई जाए तो हमारी इनकम नहीं प्रभावित होगी। जिससे हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक ज्ञापन दिया गया कि ये जो प्राइवेट गाड़ियां बंद की जाए तो हम लोगों की ना आय ज्यादा आएगी, हमारा भी पैसा नहीं कटेगा और राजस्व को भी हानि नहीं होगी, जिससे हजारों नहीं करोड़ों रुपए की नुकसान हमारे राजस्व और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का होता है। जिसमें विशेषकर हम लोगों ने जो गाड़ी भूता जो है, भूता में ARTO साहब को मिलके कई बार गाड़ियां बंद कराई। उस समय जो है हम लोगों का लोड फैक्टर 70 से 80% आया और इस समय जो है 40% 50% जब होता है तो हम लोगों को साइन कराना पड़ता है कि सर हमारी इनकम कम आई, हम लोग लिखते हैं सीट पर, लेकिन उसकी विवेचना कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं करता है, जिसके लिए हम छोटे कर्मचारी ही प्रताड़ित किए जाते हैं। क्या ये बात आपने सभी अधिकारियों को सूचित की है? सूचित नहीं, हमारा कर्मचारी जो संघ या यूनियन जो भी चलती है उनके द्वारा भी अवगत कराया जाता है। और विशेषकर हमारी संविदा कर्मचारी यूनियन जो है उन्होंने लिखित दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, उसमें हम लोगों ने अपनी बात रखवाई है कि ये जो प्राइवेट गाड़ियां बंद होगी तो हम लोग सुचारू रूप से चल भी पाएंगे और जो गुंडागर्दी होती है
और हमें लगता है जो विमलेश वर्मा जी के साथ हुआ है वो यही हुआ है कि उनकी प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं। इसी नाते हमें तो यही लग रहा है कि ये जो द्वेष भावना की जो निकाला गया है उसी बात पे उनको मारा है। बाकी विमलेश वर्मा के बारे में यहाँ कम से कम 250 आदमी है, कोई भी पता कर ले, वो हर के लिए खड़े रहते हैं। कोई बीमार हो, कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, हर के लिए चंदा इकट्ठा करके पूरा करवाते हैं। विमलेश वर्मा वो व्यक्ति हैं। ये जो प्राइवेट गाड़ी चलती है क्या ये बगैर परमिट के चलती है या इनका पूरी? अरे हमारे विभाग में जब हमारे परिवहन मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई भी गाड़ी हमारी डग्गा मार नहीं, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? बिना परमिट चलती है, परमिट चलती, हमें ये जानकारी तो नहीं है। लेकिन ये है परमिट का मतलब क्या है कि वो जगह जगह जब सवारी उठा रही हैं तो परमिट का मतलब क्या रह गया? टूरिस्ट परमिट होगा? टूरिस्ट परमिट है तो सवारी एक जगह से भरे लेके जाए। इसका मतलब क्या है कि लालपीप खड़ी है, गोलाम खड़ी है, हमारे अधिकारियों सामने भर रहे हैं, वो माँ बहन गाली देते हैं, हम लोग सुनते हैं। सरकार इसके लिए कोई अगर कठोर कार्रवाई करेगी तो बिल्कुल सुधर आ जाएगा। चाहे हमारे अधिकारी जाए, चाहे आरटीओ साहब जाए, चाहे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब आदेश करें, तो ये सब सही होगा। ऐसा नहीं कि व्यवस्था सही नहीं होगी। इसके कारण सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है। नुकसान हजारों नहीं, हमने करोड़ों रुपए नुकसान हो रहा है। जो अगर एक बार ये देखा जाए, आकलन किया जाता है, 15 दिन जैसे बंद रहती हैं गाड़ियां, तो करोड़ों रुपए फायदा होता है परिवहन विभाग का। और ये जो सैलरी हम लोगों को 15 से 20 हजार मिल रही है, तो इसको तो कम से कम हम लोगों को 40 हजार 50 हजार मिलेगी, तब भी कम रहेगी। और परिवहन विभाग को करोड़ों रुपए का फायदा होगा उसके बाद भी। क्या नाम आपने बताया अपना? नंदकिशोर वर्मा, संविदा परिचालक, गोला डिपो। भैया क्या नाम है आपका और आज यहाँ एसपी ऑफिस आप लोग किस लिए आए हैं? हमारा नाम विमलेश कुमार वर्मा है। हम संविदा परिचालक हैं गोला डिपो में और मोहल्ला मन्नूगंज गोला के निवासी हैं। हमारा एक विवाद 6 तारीख को अलीगंज रोड पर 2 लड़कों ने मेरी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी, जिससे मेरी मोटरसाइकिल की पीछे घांडी भी टूट गई। और तब मैंने उन लड़कों से केवल यही राय दी, हमने कहा सही से मोटरसाइकिल चलाया करो, उसमें तमीज़ नहीं है चलाने की क्या। उसके बाद मैं साउथ इंडियन डोसे वाले के यहाँ जाके डोसा खाने के लिए बैठ गया। तब तक वो 10-15 लड़के आए और हमको दुकान के बाहर बुलाने लगे। हम दुकान के बाहर नहीं गए तो उनमें आंचल दीक्षित, आयुष दीक्षित, इन लोगों ने मुझे दुकान के बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं दुकान के अंदर ही बढ़ गया। तो दुकान के अंदर ही इन लोगों ने घुस करके मुझे मारा पीटा बेदर्दी से। कम से कम 15 मिनट तक यह कार्यक्रम चलता रहा। और उसके बाद में हम अकेले ही थे, तो अकेले ही फिर हम थाने गए। थाने में भी करीब 2 घंटे हमको टहलाया गया इधर से उधर। 500 मीटर जबकि दूर थाना था, केवल थाना क्या कोतवाली। उसके बाद जो है जब रिपोर्ट के लिए मेडिकल के लिए भेजा गया ओएल और वहाँ बोला, उसकी रिपोर्ट ले ली, लेकिन उससे लेके कल तक आज सुबह तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी पुलिस द्वारा। ये कौन लोग थे, इनकी जानकारी कुछ नहीं पाई? हाँ मिल गई। कौन लोग? एक आंचल दीक्षित हैं और अरुण दीक्षित हैं इनके पिताजी, और ये उनका भतीजा है आयुष दीक्षित। यह लोग गोला में जो अनाधिकृत वाहन संचालित होती हैं, इनकी धनुगाही का काम करते हैं। 10-15 लोगों का ग्रुप बना करके। इसी वजह से जो है पुलिस प्रशासन और वो सब इनके में मिले जुले रहते हैं, तो कोई कार्रवाई इसी वजह से नहीं हुई। और हर जगह अपनी गुंडई और इसी तरीके घटनाएं करते हैं। शासन सत्ता का सहयोग है इनको प्राप्त। और हमको उसके बाद भी धमकी दी है कि अगर गोला में रहना है तो मुकदमा लिखा लोगे तो क्या गोला में रह पाओगे। और हमें इन लोगों से अपनी जान माल का खतरा बराबर बना हुआ है। अगर मेरे साथ कोई भी किसी तरीके की कोई घटना होती है, उसके समस्त जिम्मेवार यही 3 लोग होंगे। तो आज भी आप लोग यहाँ आए हैं, तो एसपी साहब से आपकी मुलाकात होगी? मुलाकात हो गई। एसपी साहब ने बहुत आश्वासन दिया है पूरी तरीके से कि बिल्कुल आप निश्चिंत होकर जाइए और सुरक्षित अपने को समझिए। पूरी कार्रवाई होगी इन लोगों के ऊपर, और ऐसी कार्रवाई होगी जो कि ये भविष्य में याद रखेंगे और इस तरीके की गुंडई वाली हरकत बंद हो जाएगी इनकी। क्या नाम आपने बताया? विमलेश कुमार वर्मा।